वेलकम वेलकम बच्चों। चैनल में सभी का वेलकम करता हूं। और इसके पिछले वीडियो में हम सेट थ्योरी 11th क्लास पर चल रहे थे, सो उसके आगे ही हम बात करते हैं। अब आज हम ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पर ऑपरेशन जैसे संख्याओं पर ऑपरेशन होता है, संख्याओं पर संक्रियाएं होती हैं। जैसे संख्याओं में हम जोड़ करना, घटाना, गुणा करना, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इत्यादि करते हैं। समझे? जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये करते हैं। इसी प्रकार सेट पर भी होता है। तो पहला हम देखेंगे, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है यूनियन ऑफ सेट्स? दो सेट हैं, पहले हम दो सेट पर बात करेंगे। सपोज ये ए सेट और बी सेट है, इसको हमने यूनियन करना है इनका, तो एक तीसरा सेट मिलेगा। तो किन्हीं दो सेट ए और बी है, तो उसका जो यूनियन ऑफ सेट्स ए बी का होता है वो वह सेट होता है, समझे, जिसमें एक्स के भी एलिमेंट हो या बी के, ए के एलिमेंट हो या बी के, वो होता है। यानी वह सेट जिसमें वो एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो इसको हम सिंबॉलिकल कैसे लिख सकते हैं? एक्स सच दैट ए यूनियन बी, या ए यूनियन बी, या ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक ऐसा सेट यूनियन बी बराबर एक ऐसा सेट होगा एक्स सच दैट, ये समझिए, ये यूनियन बी कौन सा सेट होगा? जिसमें वो एलिमेंट होंगे। भाई एलिमेंट मतलब एक्स, हम किसी भी सेट के एलिमेंट को एक्स वेरिएबल से शो करते हैं। तो एक्स वो किस तरह से, एक्स कौन सा होगा? जो ए में हो या बी में हो। इसको हम अगर वेन डायग्राम के द्वारा दिखाएं तो देखिए ऐसा होगा। एक ए है मान लीजिए आपका सेट, एक बी है आपका ये सेट, ये यू है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हो गया आपका कॉमन, ये इतना हिस्सा ए में भी है बी में भी है। तो ए यूनियन बी पूरा हो जाएगा। मतलब क्या नहीं का मतलब ये सारा, ये शेडेड पोर्शन जो होगा वो ए यूनियन बी होगा। मतलब यहां से लेकर पूरा ये और ये ए यूनियन बी हो जाएगा। दिस इज शेडेड पोर्शन, क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। तो भैया जो शेडेड पोर्शन है ए यूनियन बी, इसमें देख रहे हैं ना, ये कुछ ए में होंगे, कुछ बी में होंगे, और कुछ ए और बी में दोनों होंगे। मतलब या तो ए में हो या बी में हो। तो इतना पोर्शन आ गया, ए में हो या बी में हो, तो उसको कहेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसमें ये बात भी छुपी है कि जो ए बी में कॉमन होगा वो एक बार लेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये समझ लो बहुत अच्छा। तो इसके एग्जाम्पल समझ लो, जैसे आपका ए इज इक्वल टू दिया है 2 3 4 और बी इज इक्वल टू दिया है 3 5 7। ए के एलिमेंट ये है, बी के एलिमेंट ये है। तो ए यूनियन बी हम निकालेंगे, क्या होगा बच्चों? जो ए में हो तो ए का लिखेंगे 2 3 और 4, या बी में हो। अब बी में फिर 3 आ गया, तो 3 जो है जब आ जाए ना तो इसको हम बार बार नहीं लेते। एक बार चुका 5 नहीं था और 7 नहीं था, तो इसमें सारे एलिमेंट आ गए 2 3 4 5 7। बस 3 जो है क्या था, ये रिपीट कर रहा था, इसलिए हमको एक बार लिखा, ठीक है। 3 इसको अगर इसको ऐसा लिखेंगे तो देखो ये हो जाएगा, बहुत समझ लो अच्छी तरह। इसमें कॉमन क्या है? 3 यहाँ होगा, और ए में क्या करेगा? 2 3 4, ये तो यहाँ रहेंगे, और ये होगा 3 5, तो 3 बी में और 5 और 7,
इस तरह से ये देखिएगा, तो देखिए ए यूनियन बी ये पूरा हो जाएगा 2 3 4 5 7 इस तरह से। ये अगर ये बी है तो वेन डायग्राम के द्वारा आप डायग्राम से पूरा क्लियर समझ आ जाता है। और ऐसे इस तरह से ये देखेंगे x सच दैट बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, कोई एलिमेंट जो ए में हो अथवा बी में हो। ठीक है, तो ए में हो गया आपका 2 3 4 और बी में हो गया 3 5 7, तो 3 चूंकि पहले आ चुका था, हम देखो एक और इसको हम दूसरी तरह से समझा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हमने ए यूनियन बी निकाला, क्या होगा ए में पहले और लिख लेंगे 2 3 4 ए में होगी, फिर इसमें देखेंगे, फिर इसको लिख लो आप 3 5 7। अब इसमें जो 2 बार हो रहा है ना उसको हम सिंगल एक बार कर देंगे। ये 3 है ना, इसमें 2 बार आ रहा है, ये एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो जो 2 बार आ रहा है उसको हम एक बार लिख लेंगे 2 3 4 5 7। अगर वैसे समझ नहीं आए तो इस तरह से देख लो, जो रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ए यूनियन बी मतलब क्या हो जाएगा, ये इस तरह से जोड़ सा एक ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी से बड़ा हो जाता है, ध्यान रखना। इसको और देखा जाए तो क्या समझ में आ रहा है कि ए यूनियन बी है आपका, ओके एक बात एक फैक्ट देख लीजिए, ये आपका ए यूनियन बी है, ठीक है, ए यूनियन बी। अच्छा, तो जो ए होगा, ये होगा तो ये ए यूनियन बी का सबसेट होगा कि नहीं, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये इज सबसेट, सबसेट माने ये पूरा सेट है, इसका छोटा सा हिस्सा है, और बी बी भी इससे छोटा है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का एक नया फैक्ट है कि वो जो दो अलग अलग उनके सबसेट कहलाते हैं, दोनों जो सेट होंगे वो यूनियन बी के सबसेट हो जाएंगे। तो ये मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इसके बाद करते हैं हम इंटरसेक्शन। दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कोई सेट्स फाइनाइट सेट है ए और बी, वही हम ए बी फाइनाइट सेट्स हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो ऐसा सेट होगा, ए इसका सिंबल है ए कैप बी, कैप जैसा लगा देते हैं, इसमें एक कैप बना देते हैं, कैप ऐसा, तो ये होता है ए कैप बी। इसको भी दोनों तरह से लिख सकते हैं, ए कैप बी। ये इंटरसेक्शन का दूसरा है लिखने का तरीका, ए कैप बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कैप बी। तो ए कैप बी या ए इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट इन विच x belongs to a and x belongs to b। तो एक ऐसा सेट जिसमें वो अवयव, वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसे एलिमेंट का सेट जो ए में भी हो और बी में भी, उनको कहते हैं ए। तो x सच दैट x belongs to a and x belongs to a and x belongs to b। ए में भी हो जो x और b में भी हो उसको कहेंगे, इसका मतलब कॉमन हो गया। इसको हम अब डायग्राम में बनाएंगे तो कैसा बनेगा, लाइक ऐसा बनेगा। इसको डायग्राम के द्वारा वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये भी यही है, तो ए में भी हो और बी में भी हो, तो कौन सा हो सकता, ये वाला पार्ट, ये पार्ट ऐसा हो जाएगा जो ए में भी हो और बी में भी होगा। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये इंटरसेक्शन बी, ये जो शेडेड पोर्शन बीच में दिख रहा है ना, जो कॉमन ओवनिस्ट, तो दो सेट का जो ओवनिस्ट हिस्सा होता है, ओवनिस्ट भाग होता है, कॉमन पार्ट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो उसमें और का लगा था, ए यूनियन बी में क्या था फर्क, यहाँ और ओ आर, x बिलोंग्स टू ए और यहाँ पर एंड। तो देखिए अब इसमें दो चीजें समझ लीजिए आप, इसमें जो कॉमन होते हैं ना वही देखते हैं बस। सपोज कीजिए दिस इज 1 2 एंड b इज इक्वल टू 2 5 6, तो इसमें a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, 1 इसमें
इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है नहीं, x a में भी हो और b में भी हो, तो एक क्या हो जाएगा जी, 2, और तो नहीं है, 5 ओनली b में है, 6 ओनली b में है, तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए a इंटरसेक्शन b इसके हिसाब से हो जाएगा 2, ओनली 2, इसमें 1 2 में और 2 5 6। तो क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से उसका उभयनिष्ठ भाग होता है, उभयनिष्ठ एलिमेंट होते हैं, उभयनिष्ठ जो अवयव होते हैं। अब इसमें एक चीज समझिए, ये जो ए है ना, सबसेट कौन सा है, ये ए इंटरसेक्शन बी, इसका सबसेट है ए का और बी का, है ना, ये पार्ट ए से छोटा है, ये पार्ट बी से छोटा है, यानी ये ए का पार्ट है और ये बी का पार्ट है, तो इसको कैसे रख सकते हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी है इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यस, और ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये बिल्कुल प्रॉपर सबसेट ए का भी है और प्रॉपर सबसेट बी का भी है, तो यहाँ ये फैक्ट जो है निकल के आया है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए इसका एक तीसरा हुआ कि यूनियन ऑफ, अब 2 का तो हमने बता दिया, अब इसको अगर 2 से ज्यादा हो तो क्या होगा, यूनियन ऑफ 3 सेट्स या मोर देन 3 और मोर देन, भाई 3 या 3 से ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन वो यूनियन क्या होगा, तो भाई ये जो है क्या होगा, तो वो सेट जो होगा जिसमें कम से कम जो है, वो सेट होगा जिसमें कम से कम n द सेट्स, n सेट्स, n सेट्स हैं आपके, समझ लीजिए एक है आपका A1 A2 से लेकर A3 AN, आपके पास n सेट है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, तो 3 से ज्यादा है या 3 है, तो उसका जो यूनियन है आपका, तो इसको कैसे लिखेंगे, यू, यूनियन का ये सिंबल यही बनाएंगे, और n इज इक्वल टू यू आई 1 to n as such that x belongs to ai for 1 for i लेस देन, ये जो है इस तरह से होगा कि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक सेट के, कम से कम एक सेट में होना चाहिए, कम से कम आई के वो एक मान के लिए, एटलीस्ट फॉर आई के एक मान के लिए कम से कम होना चाहिए, जैसे आपके 3 सेट है मान लीजिए, तो ये पूरा जो है सभी का पोर्शन जो है डार्क कर दें तीनों को, ये यूनियन बी यूनियन सी का हम इस तरह से शो करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें कम से कम एक सेट, जैसे ये है तो इसमें होना चाहिए, या इसमें होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा, या यहाँ आ जाएगा, या यहाँ जाएगा, तो कम से कम इसलिए कहा है एटलीस्ट वैल्यू आई की एक वैल्यू के लिए, तो इस तरह से उसको लिखा जाएगा n इज इक्वल टू 1 to n u i x such that x belongs to ai at least one value of i, और i लाई करेगा 1 से लेकर n तक, जैसे इसको शो इस तरह से करेंगे हम, तो ये कम से कम इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, a इज इक्वल टू 1 5 6, b इज इक्वल टू 2 5 8, c इज इक्वल टू 9 10 11, हमारे पास 3 सेट है, तो इसका अगर a यूनियन b यूनियन c निकाला जाए तो ये हो जाएगा, पहले आपको सब लिखेंगे 1 5 6, तो 1 2 5 एक वो कॉमन है,
6 और ये 8 हो जाएगा, एंड 12, 5 और 6 तो आ चुका है, नहीं 8, 10, 10, 11 सॉरी। तो इसमें देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी हमने निकाला, तो जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखा जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 5, 6, 8, 10 एंड 11। तो इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझ लो, इस जो डेफिनेशन थी उसको इससे हम देखिए मिलान करते हैं कि इसमें एक ऐसा सेट होगा ए आई जिसमें एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई, समझे, यानी वन वैल्यू ऑफ जिसकी एक जैसे, तो 1, 5 और 6 वन वैल्यू तो इसमें आ जाएगी कोई भी, ये सारे आ गए। फिर 2, 5, 8, तो इसमें जो कॉमन था ना वो उसको हमने एक बार ले लिया, तो कहीं से इनकी वन वैल्यू हो जाएगी। तो इसको इस तरह से हम डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इंटरसेक्शन का भी देखेंगे, यूनियन के या इंटरसेक्शन अगला एग्जाम्पल से समझ लिया होगा, आगे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर भी कभी। अब इसको इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर देन 3 सेट्स। तो इसको जो है, अगर मान लीजिए n सेट्स हैं, A1, A2 से लेकर AN, तो इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना, तो वही लिखेंगे इसका इंटरसेक्शन का, ये लगा देंगे सिंबल y इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और यहाँ पर AI x such that x belongs to नो x जो है ऐसा होगा x belongs to AI, AI का कोई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i, कैसे कि i की वैल्यू आपकी 1 से लेकर n तक है, i लाई करता है 1 to n, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i यानी वो i होंगे वो जो सब में हो सारी वैल्यूज, यानी फॉर वैल्यू जो तो A1, AI का मतलब AI भी, यानी A1, A2, AN जितने भी उसमें सेट होंगे उनके सारे जो है उसकी वैल्यू होगी जो कॉमन होगी, मतलब कहने का मतलब ये कॉमन वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको देखा जाए, देखिए अगर 3 या 4 मान लीजिए, एक और जोड़ो तो चलो, तो ये हो जाएगा आपका इतना पोर्शन। हमने देखा A, B, C और D, 4 हैं A, B, C, D, तो इसके अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो वो वैल्यू हो जाएगी आई की जो सब में मौजूद हो। तो दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ 4 सेट्स। तो ये चारों सेट में जो मौजूद है जो कॉमन हो वो उसका जो है आपका इंटरसेक्शन ऑफ 4 सेट्स या 5 सेट्स है, जो n सेट्स होंगे वो जाएगा, ऑल वैल्यू ऑफ आई। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट दो सेट हैं ए और बी, तो डिसजॉइंट सेट्स हैं अगर उनका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, दो सेट ए और बी का अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। एक ये है और एक बी है, और यहाँ पर 2, 5, 6 ये कुछ नहीं, तो इसका कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, तो दीज आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी है तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। 2, 5, 6 ए में है बट बी में नहीं है, तो इसका कॉमन पार्ट ये खाली है, ये बिल्कुल 5 है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन भी 5 है, दिस इज ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 खाली, इसलिए दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ऐसा ही बना सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, ए
ऑफ बी। ठीक है, इसमें लिखा है 1 2 3, इसमें 5 6 7 3, तो इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं, इसमें 1 2 3 है, इसमें 5 6 7 है, तो इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसको अगर डेफिनेशन के द्वारा लिखेंगे तो क्या कहेंगे, द सेट ऑफ all elements of A and B which has no common element of sets A and B, माने ऐसा सेट जिसमें दो सेट ए और बी के कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, समझे, तो उसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट, यानी द सेट ऑफ द टू सेट्स the sets are, oh no, the sets are called disjoint sets, ऐसा ये बोलो, the sets are disjoint sets, sets are disjoint sets, which have no common element. वे सेट डिसजॉइंट सेट्स होंगे जिनके कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो ये हो जाएगा ओके डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का भी डिफरेंस होता है, नंबर का डिफरेंस होता है, इसी तरह सेट्स का भी डिफरेंस होगा। तो ए और बी सेट्स होंगे तो उनका जो डिफरेंस होगा तो वो ए से वो सेट होगा, समझे, द सेट ए माइनस बी, इसको कैसे लगे, ए माइनस बी, अगर ए और बी दो सेट हैं फाइनाइट सेट, तो ए माइनस बी उनका डिफरेंस कहलाएगा, इसको शो करेंगे डिफरेंस, ठीक है, ए माइनस बी, वो कैसे होगा, उसमें वो एलिमेंट होंगे एक्स, वो एलिमेंट सारे एलिमेंट किससे हम प्रदर्शित करेंगे, एक्स से, वो एलिमेंट एक्स मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए माइनस बी में हो, कैसे होंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो ए में हो, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, ऐसा सेट आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, जो ए में हो बट बी में ना हो, तो ये होगा आपका ए माइनस बी, वो कौन सा हिस्सा दिख रहा है ए माइनस बी, आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है ए माइनस बी, नो सॉरी, यहां से यहां तक ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये हो जाएगा ए माइनस बी, इसको लिख देंगे ए माइनस, क्योंकि इसमें ये कौन कौन से आ रहे हैं, ए में हो बट बी में नहीं, तो बी वाला इसमें आ रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो ये इस तरह से दिख सकता है कि ए में हो बट बी में ना हो, तो ए माइनस बी, राइट। अच्छा, तो आप एक काम कर सकते हैं, बी माइनस से कैसे करेंगे, बी माइनस से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये वाला इधर होगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए, और भैया ये पोर्शन क्या बचेगा, तो इस आगे फिर देखेंगे कैसे, तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ए माइनस बी जो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए,
symmetric difference of A and B, E और B सेट है ना, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कैसे क्या होगा? तो सिमेट्रिक डिफरेंस में इसको हम कैसे शो करेंगे? ये इसको हम शो करते हैं डिफरेंस ए डेल्टा बी। सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डेल्टा बी से, हम माइनस नहीं लगाएंगे। तो दिस इज ए डेल्टा बी। इसमें देखो ए डेल्टा बी में क्या होगा, ए वो ऐसा सेट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ठीक है, और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। ऐसा है जो x a माइनस बी में हो लेकिन और b माइनस ए में हो, या तो a माइनस बी में हो या b माइनस ए में, यानी a और b का डिफरेंस वो और b माइनस b और a का डिफरेंस निकालेंगे, ये होगा तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ओके।